सो हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 5 लाइफ लेसन्स बताने वाला हूँ जो भाई मुझे 22 का होने से पहले ही पता चल गए। और ये पाँचों लेसन अगर तुम 16, 17, 18, 19, 20 साल के हो और अगर तुम टीनेज में सिर्फ आया हो या तुम्हारी एज सिर्फ 13, 14 है, तब भी तुम इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ये पाँचों की पाँचों चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इवन मैं ये कह सकता हूँ, अगर ये चीज़ तुम लोगों ने जान ली पहले, तो भाई तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाएगा और तुम सही पाथ पे भी चलने लग जाओगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ मनी इज़ एवरीथिंग। अब भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये चैनल ही क्यों बनाया? तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि मनी ही क्यों सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है, क्यों मैं उसे ऐसे बोल रहा हूँ कि मनी इज़ एवरीथिंग, और मैंने क्यों उसे फर्स्ट पॉइंट पे रखा है? क्योंकि भाई मैं ये चीज़ समझ गया 19 को होते-होते कि मनी के बिना मैं इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता, ना कुछ उखाड़ सकता। मेरे ड्रीम्स भी ड्रीम्स के ड्रीम्स बने रह जाएँगे, वो कभी पूरे भी नहीं होंगे, ठीक है? तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तुम्हें थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब भाई देखो, तुम अभी तो घर में हो, ठीक है? मतलब तुम्हारे मम्मी-पापा तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं सारी चीज़ें, बट भाई वो कब तक करेंगे? जब तुम 30 के हो जाओगे, वो तब भी करते रहेंगे? नहीं भाई, कभी ना कभी तो वो भी बूढ़े होंगे ना, उन्हें भी तो चाहिए ना कि भाई उनका जो बेटा या बेटी है वो उन्हें लाके दे, अब कमा के दे, खाने के लिए दे, उनकी प्रोटेक्शन करे, हर एक चीज़ उन्हें दे, है ना? तो मनी के बिना तो वो सारी चीज़ें होने नहीं वाली। और भाई अगर तुम्हें अपनी ही चीज़ें करनी है, तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, लुक्स मैक्सिंग करनी है, उसमें भी लगते हैं पैसे। लुक्स मैक्सिंग के लिए तुम्हें स्किन केयर फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है। क्या तुम्हारे पास उन चीज़ों के पैसे हैं? नहीं है। तो भाई इसलिए कह रहा हूँ, मनी इज़ एवरीथिंग। मनी के बिना तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, और ये चीज़ गाँठ बाँध लो दिमाग में। 22 का नहीं हूँ मैं, 19 का हूँ, बट मुझे ये चीज़ पता चल गई कि मनी एक ही ऐसी चीज़ है जो मेरे को फ्रीडम दिलवा सकती है हर एक चीज़ में। मैं ये चैनल क्यों बना के बैठा हूँ, तुम्हें खुद समझ में आ रहा होगा अब। और भाई तुम मनी कैसे क्रिएट करोगे? कोई भी स्किल चुन लो भाई, मैंने वीडियोज़ बना रखी है, स्टार्टिंग में मेरे चैनल पे जाके देखना, स्किल से रिलेटेड कोई भी स्किल ले लो, जिसमें भाई तुम 4 से 5 घंटे बिना सोचे, बिना सर दर्द के बिता पा रहे हो किसी भी चीज़ में, वो तुम्हारी एक स्किल है, उसे डेवलप करो और फिर उसे मोनेटाइज़ करो और उससे पैसे अर्न करो, ठीक है? यही एक सबसे बेस्ट तरीका है। और इस जनरेशन में तुम लोग सोच रहे हो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मतलब मुश्किल है, बट अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम ईज़िली कमा लोगे, क्योंकि तुम्हारी तरह हर कोई मेहनत नहीं कर रहा है इस दुनिया में ना। मतलब मैं बताता हूँ, 100 में से सिर्फ 20% लोग ही मेहनत कर रहे हैं, जबकि पैसा कमाना मुश्किल है, बट ईज़ी इसलिए हो गया क्योंकि भाई कोई मेहनत करता ही नहीं है। तो तुम करोगे तो तुम ईज़िली कमा पाओगे। द सेकंड पॉइंट इज़ डू नॉट हरी फॉर रिलेशनशिप्स। अब देखो, तुम्हारे रिलेशनशिप में आना तुम्हारी टीनेज में या 22 से पहले बहुत बेकार हो सकता है, क्योंकि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई दूसरा, तुम्हें ये भी समझ आ गया कि भाई पैसा कमाना कैसे, अपनी स्किल को डेवलप करके। पर भाई जब तुम स्किल डेवलप करने पे अपना ध्यान ही नहीं लगा पाओगे, उस लड़की से बात करते रहोगे या रिलेशनशिप में पहले ही आ जाओगे जिसमें भाई तुम्हारे पास कुछ प्रोवाइड करने के लिए है ही नहीं। तुम एक बार ढंग से सोचो, तुम रिलेशनशिप में आए, ठीक है? तुम क्या प्रोवाइड कर सकते हो उसे? बस अपनी बातें, चैट्स पे उसे अपनी बातें दे सकते हो। उससे क्या मिलेगा? तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा और उस लड़की का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, और जो भी एफर्ट्स तुम्हें अपने ड्रीम पूरे करने में लगाने चाहिए थे, तुम वो भी नहीं लगा रहे हो। तो उससे क्या होगा? तुम्हारा टाइम वेस्ट, उसका सारा टाइम वेस्ट, और तुम्हारे ड्रीम्स नीचे के नीचे ही रह जाएँगे, ऊपर तुम इन्हें कभी लेके ही नहीं जा पाओगे। रिलेशनशिप्स में आना, जब तक तुम कुछ सक्सेसफुल बंदे या कुछ वैल्यू अपने अंदर होल्ड नहीं करते हो, तब तक मत आना। भाई बहुत बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है तो समझना। देखो, टीनेज लव समझ में आता है, सबको हो जाता है और बहुत प्यारा होता है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। पर भाई एक पॉइंट के बाद ना, जब तुम्हें प्रोवाइड करने की बारी आएगी कि तुम भाई कुछ ना कुछ करो, उसके लिए चाहिए होते हैं भाई तुम्हें पैसे, वो ही नहीं होंगे तो रिलेशनशिप का फ़ायदा क्या? कब तक भाई उन चैट्स पे, आई लव यूज़ में टाइम निकालते रह जाओगे, ये भी तो समझो ना। तो इसलिए 22 तो नहीं, बट अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए हो या तुम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहे किसी को भी, तो भाई मत आना। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब देखो, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली नीश में घुस चुके हो, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, रोज़ जल्दी उठ रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है? पर भाई अगर तुम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे अपने ऊपर, हर एक चीज़ की, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम छोटी-छोटी चीज़ के लिए नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है इस पॉइंट पे, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ तुम्हें अपने ऊपर लेनी है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये मेरी गलती है, ठीक है? और किसी की गलती नहीं है। भाई जो भी काम तुमसे नहीं हो रहा, तुम ढंग से नहीं कर पा रहे, तुम अच्छे से खेल नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो। जिस दिन लेना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारी ग्रोथ वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, रियल वाली। मैंने करा था, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम लोग भी करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। और खुद दिमाग से सोचो एक बार यार, जब तुम हर किसी चीज़ को दूसरों को ब्लेम करते रहोगे कि भाई ये तेरी वज़ह से हुआ, ये तेरी वज़ह से हुआ, ये चीज़ मैंने नहीं करी, तो भाई तुम उस चीज़ के लिए कभी काम ही नहीं करोगे ना। सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लो, जैसे कि तुम्हें कुछ काम करना था, वो तुमने नहीं करा, तुमने ब्लेम डाल दिया कि भाई इस बंदे ने करा, मैंने तो करा ही नहीं वो चीज़। तो भाई तुम उस चीज़ को कभी ठीक भी नहीं करोगे। अब तुम गलती मानोगे कि भाई ये मेरी गलती थी, तो तुम ट्राई करोगे कि वो अगली बार से ना हो। समझ रहे हो? सिंपल सा लॉजिक है। इस चीज़ को ट्राई करो, और ये एक सिंपल सी चीज़ तुम्हारी पूरी लाइफ़ चेंज कर सकती है, जैसे मेरी हुई है। 10 के सब्सक्राइबर करके बैठा हूँ अपने यूट्यूब पे, ऐसे ही नहीं करे भाई। इसलिए जो बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, इस चीज़ को मानो और करो अपनी लाइफ़ में।
और भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सिर्फ़ उन चीज़ों की लेना जिन चीज़ों को भाई तुम चेंज कर सकते हो। अब तुम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गए या अपने ऊपर दोष डालो कि भाई मैं 5-6 या 5-5 का रह गया हूँ, अब मैं तो ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, ये जेनेटिक्स से तुम इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या टेंशन मत लो। जिस चीज़ को तुम चेंज कर सकते हो, उस चीज़ की लो, जिसको नहीं कर सकते उस चीज़ की मत लेना, फालतू में दिमाग एफ़ड अप होगा, ठीक है? नाउ द 4th पॉइंट इज़ योर फ्रेंड्स। अब देखो, तुम जिस भी दोस्त को अपना रियल बेस्ट फ्रेंड मान के बैठे हो, कोई भी हो सकता है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर भाई तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हैं कि नहीं, तुम ऐसा कैसे बता सकते हो? जिसे तुम अपना बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हो, क्या वो तुम्हारा रियल फ्रेंड है? क्या भाई तुम्हारी हर एक सक्सेस में अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होगा, तुम आगे बढ़ रहे हो, क्या वो तुम्हारे साथ रहेगा? क्या वो तुमसे जलेगा नहीं? ऐसा तुम कितनी गारंटी दे सकते हो? अगर तुम्हारे पास ऐसा दोस्त है कि भाई वो तुम्हें तुम्हारे लो में भी साथ दे रहा है, तुम्हारे अप में भी तुम्हें साथ दे रहा है और कहीं पे भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा और बस तुम्हारे साथ ही रह रहा है। इन द सेंस तुम्हें बेसिकली सपोर्ट कर रहा है बहुत अच्छे से और बेसिकली तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं चाहता, तो भाई वो फ्रेंड तो तुम्हारा बहुत बढ़िया फ्रेंड होने वाला है। बट अगर तुम्हारे पास ऐसे फ्रेंड्स हैं जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, ड्रिंक करने को, स्मोक करने को बोलते हैं, उनकी लाइफ में खुद ही कोई गोल नहीं है, तो भाई उन लोगों के साथ रहने से तुम्हारी लाइफ भी उनकी जैसी बन जाएगी, क्योंकि तुमने सुना ही होगा ये कोट तो कि भाई अगर तुम 4 सक्सेसफुल बंदों के साथ रहते हो तो 5वां तुम खुद बन जाते हो। तो भाई अगर तुम 4 बेकार लोगों के साथ रहोगे तो 5वें तुम भी बेकार बन जाओगे, ठीक है ना? तो उन चीज़ों को छोड़ो और ऐसे दोस्त बनाओ जो भाई अपनी लाइफ में भी कुछ उखाड़ रहे हो और तुम्हें कुछ लाइफ में तुम्हारी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। वरना भाई उस फ्रेंडशिप का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी छोड़ दो। अभी समझ नहीं आ रही है 12, 13, 14, 15 के हो, जब 18, 19, 20 में आओगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो अभी से ही अच्छे फ्रेंड बनाने की तैयारी कर लो। एंड द फिफ्थ लेसन इज़ इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। अब इससे मेरा क्या मतलब है? देखो, जैसे कि तुमने अपने अच्छे कपड़ों पे इन्वेस्ट करा, अपनी स्किन केयर पे इन्वेस्ट करा, अपनी हेयर केयर पे इन्वेस्ट करा, तो ऑब्वियसली तुम्हारी हर एक चीज़ बेटर हो रही है और लोग भी वो चीज़ देख पाएँगे। तो उन्हें क्या लगेगा कि हाँ भाई, ये अपनी वैल्यू समझता है और अपने आप पे काम कर रहा है, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। तुम जब अपने आप पे इन्वेस्ट करते हो तो तुम बेसिकली अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो, ठीक है ना? अब कोई भी बंदा तुम कहीं भी सोचो, तुम जिम में गए हो, वो एकदम बेकार सी टी-शर्ट पजामा पहन कर आ रहा है, जबकि उसके पास पैसे हैं लेने के और फिर भी वो अपना स्किन केयर अच्छा से नहीं कर रहा, ना बाल ढंग से कटवाता, आ जाता है जिम करके चला जाता है। तो क्या उसकी वैल्यू वहाँ पे अच्छे से दिख रही है? नहीं। बट एक बंदा आता है जिसके भाई कपड़े अच्छे से पहन कर आता है, अपनी ग्रूमिंग कर कर आता है, अपनी स्किन केयर कर कर आता है और भाई बहुत बढ़िया वर्कआउट करता है, सेम करता है जैसा वो बेकार लड़का करता है। तो भाई ऑब्वियसली हमें ऐसा लगेगा कि भाई वो बंदे में कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो अपने आप को इन्वेस्ट मतलब अपने ऊपर टाइम दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो हाँ, वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होल्ड करता है। और ये चीज़ मान के चलो पूरा गेम चेंज कर सकती है तुम्हारा हर जगह में, हर एक पब्लिक प्लेस में। अगर तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आँख बंद करके करने लग जाओ और भाई करना भी चाहिए, ठीक है? तुम्हारी मेंटली हेल्थ भी अच्छी होगी और तुम फिज़िकली भी अच्छे लगोगे और लोगों से वैलिडेशन भी मिलती है भाई, जो कि वो तुम्हारा मेन गोल है ही। तो भाई अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ये 5वां जो मेरा लाइफ लेसन्स था ये था। बाकी तो ऐसे मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चली है, बट वो सारी की सारी मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकता। तो आई गेस तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई होगी यहाँ पे, जितना मैं बता सकता था भाई मैंने सब कुछ बताया। और हाँ भाई, एक चीज़ और, अगर तुम्हें कोई भी पर्सनल डाउट है अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, लुक से रिलेटेड या जिम के अंदर वर्कआउट या डाइट से रिलेटेड, तो मेरी भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम की, मेरे को जाके डीएम करो, वहाँ पे मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। एंड सेकंड, अगर तुम्हें अपने लाइक माइंडेड जैसे बंदों से बात करनी है या मेरे से भी बात करनी है, मैं अपनी डिस्कॉर्ड में लाइव करता हूँ, बहुत रेगुलरली तो नहीं बट हाँ, हफ्ते में 1 या 2 बार करता हूँ, तो वो भी जॉइन कर लेना और तुम्हारे जैसे बंदे वहाँ पे हैं जो तुम्हारा वेट कर रहे हैं और वो लोग भी अपनी लाइफ में लेवल अप कर रहे हैं, तुम भी कर सकते हो, तो जाके जॉइन कर लेना। बाकी भाई यही तो 5 पॉइंट्स, आई गेस तुम्हें इन 5 लेसन से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी और अगर अच्छे से समझ नहीं आए तो भाई दोबारा देख लो वीडियो, समझ आ जाएँगे, बहुत काम किया है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।